हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा में। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ के कांस्टेबल और एसआई के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन बेस्ट अप्रोच के साथ देखने वाले हैं। आज हमारा 43वां सेट है। इसमें हम बात करेंगे क्षेत्रमिति की। ठीक है, इसमें क्षेत्रमिति में आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है घन का। ठीक है, घन का, क्यूब का ये टॉपिक होने वाला है। चलिए, इससे रिलेटेड टॉप 10 प्रश्न इस वीडियो में लाए हैं। देख लीजिए किस तरीके के प्रश्न हैं। 2 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर पर किसी घन का बाहरी सतहों को रंगने की लागत 588 रुपये है। घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपको याद रखना है, जो बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा वो कितने के बराबर होगा? जो आपका व्यय लिखा है, व्यय खर्चा लिखा है, उसको जो लागत हुई है खर्चा की, उसकी और बटा में क्या होता है दर का, दर से भाग करेंगे। 2 से 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, 2 नम 18 और 2 नम 2 चौके 8। ठीक है, 294 बना पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a² बराबर कितना है? 294। चलिए, कितना है? 294। ठीक है ना, 294। और इसे भाग करेंगे 6 एकम 6, 6 से 6 चौके 24, 5 छनारे 54, यानी कि a² की वैल्यू क्या है हमारी? 49 है। तो हम a की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? √49। तो हमारा a का मान निकलेगा, वो निकलेगा 7। ठीक है, आपने देख लिया जो घन की भुजा है वो कितना है? 7 आ गई। अब घन का आयतन पूछा है, तो आयतन जो होता है v बराबर कितना होता है? आयतन वॉल्यूम बराबर a³ का मतलब होगा कितना? भुजा 7 है तो 7 का 3 बार गुणा करना है। 7 का 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343, ये 7 ही था। ठीक है, 343 इसका राइट आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है, किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 2.6 सेंटीमीटर है। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? घन के प्रत्येक जो किनारे की लंबाई है वो कितना है? 2.6 सेंटीमीटर है। उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? 6a², जिसमें जो a की वैल्यू दी गई है वो हमारे पास 2.6 दी गई है। हम बात करेंगे 2.6 दी गई है, यहाँ पर 6 गुणे में 2.6, 2.6। अब इन तीनों का गुणा करना है। ठीक है ना, तो 6 गुणा में लिखेंगे। अब 26 का वर्ग जो होता है वो 676 होता है, 676। और दशमलव जो हो जाएगा 2 पॉइंट बाद लगेगा, मतलब 6 के पॉइंट के बाद। तो हम इसका गुणा और करेंगे इसमें 6 का 6 छंग 36 हो जाएगा, 6 7 42 और 3 45 हो जाएगा। फिर 6 छंग 36 और 4 40। तो हमने देखा 40.56 जो होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये एनटीपीसी के, आरआरबी एनटीपीसी के सेकंड स्टेज में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की ओर। उस घन का आयतन याद कीजिए जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है। जब आपको a का वैल्यू दिया है तो आपसे आयतन पूछा है, तो v का मतलब क्या होता है? आयतन होता है a³, भुजा का क्यूब। तो बस इसको 8 का 3 बार गुणा करना है, हमारा आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो 8 का घन होता है 8 का 3 में गुणा, तो वो कितना होता है? 512 होता है। तो 512 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला है, ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। विकल्प में सही से लगाया करें, क्योंकि देखिए यहाँ पर 521 किया है, हेर फेर अंकों का किया गया है। तो आप अच्छे से विकल्प को पढ़िएगा, विकल्प का अच्छा आंसर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा है, किसी घन का आभ्यंतर विकर्ण 8√3 सेंटीमीटर है। इस घन का आयतन क्या होगा? तो घन का जो विकर्ण होता है √3a। ठीक है, √3a या a√3 भी बोल सकते हैं हम, बराबर। तो यहाँ पर 8√3 दिया है, √3 से √3 हट जाएगा तो ये a का मान क्या जो होगा? 8 हो जाएगा। ठीक, अब इसका आयतन बोला है तो आपको पता है आयतन क्या होता है? a³। अभी 8 का क्यू करेंगे तो 8 का क्यू का मतलब है इन 8 का 3 बार गुणा, 8 का 3 में गुणा, 8 का 3 बार गुणा। तो ये भी 512 होगा जो पिछले क्वेश्चन का आंसर बना था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। अगला देखेंगे, पांचवा प्रश्न है, यदि एक घन की भुजा 9√3 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी? तो आपने देखा विकर्ण की जो लंबाई होती है √3 गुणे में a होता है। तो √3 तो हमारे पास पहले ही है, और a का जो मान है वो 9√3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 9 गुणे में लिखेंगे और √3 3 बन जाता है, तो 9 तिया कितना होगा? 27।
तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे छठवें प्रश्न की ओर। लिखा है दो घनों के आयतनों का अनुपात 64:13:31 है, उनकी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हुआ। जैसे हम मान लेते हैं जो 64 है बटा में 13:31 है, ठीक। ये क्या है आपका पहला A1 का क्यू मतलब A2 का क्यू, ठीक है ना। ये तो ये किसका मान दिया था, ये वॉल्यूम का दिया था, आयतन का, यानी कि पहला आयतन बटा दूसरा आयतन जो दिया है 64 दिया है, 1331 दिया है। अगर इसकी भुजा मानेंगे तो इसका जो घनमूल निकालेंगे 64 का ये 4 बनेगा, और ये 1331 का निकालेंगे तो ये 11 बनेगा, यानी कि ये A1 का मान हो जाएगा 4, A2 का मान 11 हो जाएगा। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला जा रहा है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 6a² है ना, तो दूसरा भी 6a² होगा, लेकिन यहाँ 1 यहाँ 2 हो जाएगा, तो 6 से 6 कट ही जाएगा। बस आपको करना क्या है, जो आपका भुजा है उन्हीं का वर्ग कर देना है। तो 4 का वर्ग 16 आ जाएगा, 11 का वर्ग 121 हो जाएगा। तो ये जो बनेगा आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हो जाएगा। तो 16:21 आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। सातवां देखेंगे, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका आयतन मूल आयतन से कितना गुना हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं पहले जो उसकी भुजा थी वो A थी, लेकिन उसकी कितना कर दी गई है 2a, ठीक। तो अब यहाँ पर जो आयतन होगा वो यहाँ पर A³ हो जाएगा, और यहाँ पर आयतन होगा वो 2a³ हो जाएगा, ठीक है ना। तो A³ तो सेम है, यहाँ पर होगा 2 का क्यू करेंगे 8 हो जाएगा, A का क्यू A³। हमने देखा A³ इसमें भी है, एक इसमें भी है A³, लेकिन ये साथ में कितना आया 8 का गुना, यानी कि तो 8 गुना हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले वाली की भुजा 1 है, दूसरे वाली की 2 है। पहले का आयतन निकालेंगे घन कर देंगे तो 1 ही आएगा, दूसरे का निकालेंगे घन करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। तो 1 से 8 हुआ है तो ये 8 गुना हो गया। आगे बढ़ेंगे आठवें प्रश्न की ओर। एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिए आपको अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में बोला गया है वृद्धि तो अलग करना है, और अगर आयतन में बोला गया है वृद्धि तो अलग। तो आपको क्या करना है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर जो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना भी परसेंटेज दिया होगा, जितना भी परसेंटेज दिया होगा उसको आपको क्या करना है, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, चाहे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा जाए, तो आपको करना क्या है, एक 50%, फिर दूसरा भी एक और 50 लिख लेना है, जोड़ देना है, फिर प्लस लगाना है, पहला वाला 50 और दूसरा वाला 50 को गुणा कर देना है और बटा में 100 कर देना है, ठीक है। 2 0 से 1 0 1 0 कट जाएगा, तो 50 50 कितना हो गया 100 हो जाएगा, प्लस 5 का 5 में गुणा किया कितना हो गया 25, तो ये हो गया 125, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, नहीं तो एक मेथड और होती है, जैसे हम ओरिजिनल वैल्यू 100 मानेंगे और 150% की वृद्धि होगी तो ये वैल्यू हो जाएगी 150 बटा में 100 की, और फिर एक 50% दो बार किए ना क्षेत्रफल में तो 150 बटा में 100। तो हम देखें 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 0 हो गया, ठीक है। 15 15 का गुणा करेंगे तो ये होगा 225। आपने देखा ओरिजिनल वैल्यू 100 है, वर्तमान में अगर 225 हो जाती है तो कितना बढ़ जाती है 125, तब भी आंसर उतना ही आएगा आपका। आगे बढ़ेंगे 9वें प्रश्न की ओर। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3350 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल है तो 6a² की वैल्यू जो दी है वो 3750 दी गई है। अगर 6 से डिवाइड करेंगे 6 कम 6, 6 से 6 छंग 36, 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30, तो a² की वैल्यू है वो 625 आ जाएगी। अगर हम इसमें a की वैल्यू निकालेंगे तो ये √625 हो जाएगा, और a की वैल्यू निकालेंगे तो 625 कितने का वर्ग है, ये 25 का है, तो ये आपका भुजा a 25 हो जाएगी, ठीक है ना। अब आपका आयतन पूछा है तो आयतन में हम क्या करते हैं, जो आयतन होता है वो जो भुजा होती है उसका घन करना पड़ता है a³, यानी कि जो 25 का घन करेंगे तो 25 गुणे में 25 गुणे में 25, अगर 25 का घन करें 3 बार 25 का गुणा करें तो ये होता है 15625 गुणा होकर आ जाता है 15625। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक घन की सभी भुजाओं का योग 48 सेंटीमीटर है और इसका आयतन ज्ञात कीजिए। अब बात कर लेते हैं, घन में 12 भुजाएं होती हैं, 12 किनारे होते हैं, तो 12 किनारों की लंबाइयाँ कितनी है, 12 किनारे की जो लंबाई है वो कितनी है, टोटल योग है 48, ठीक है। ये 12a है क्योंकि सभी में भुजा जो है बराबर होती है। अगर 12 से भाग करेंगे 12 × 12, 12 × 4 = 48, तो हम कह सकते हैं जो a का वैल्यू आएगा वो 4,
तो ये घन की भुजा हो जाएगी। अब आपसे पूछा है आयतन बताइए, तो आप आयतन बताएंगे जब, तो घन का आयतन होता है ए क्यू, मतलब होगा 4 × 4 × 4। जब 3 बार 4 का गुणा करेंगे तो 4 × 4 = 16 और 16 × 4 = 64। 64 घन सेंटीमीटर जो बनेगा वो इसका राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो आपने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं जो आपने क्षेत्रमिति में घन से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।